फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, देखिए इस चैप्टर के लिए हम थोड़ा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। इससे पहले का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आते हैं, जो बीच में क्वेश्चन दे गए हैं, उसको हमने क्या किया था, पहले ही कराया था। लेकिन अभी मैं उनको एक्सरसाइज के साथ ही कराऊंगा। इससे क्या बीच में उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने से जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट आसपास हम देखते हैं। सॉल्ट, जैसे बुक में दिया गया है सॉल्ट, प्योर घी, मिल्क, इस तरह। तो उसमें क्या लिखा रहता है? प्योर, चीज़ें प्योर है। तो प्योर वर्ड क्या है? ओके, हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन इन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? ठीक है, मैंने बताया प्योर लिखा रहता है। तो प्योर क्या है? देखिए, अलग अलग बंदों के लिए ये इसका मतलब डिफरेंट हो सकता है। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है प्रोडक्ट में, तो हम मान लेते हैं कि वो प्योर है। बट फॉर ए साइंटिस्ट, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हेंस नॉट प्योर। ठीक है, ये जो चीज़ जिन पे प्योर लिखा हुआ है, ये भी बहुत सारी चीज़ों की क्या है, मिक्सचर है, इसलिए प्योर उनको नहीं कहा जा सकता। लेकिन किसी कॉमन व्यक्ति के लिए वो क्या है, वो प्योर है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। इन सब का मिक्सचर रहता है मिल्क। ठीक है, लेकिन जो प्योर मिल्क जो भैंस से मिलता है या गाय से मिलता है, वो एक कॉमन आदमी के लिए प्योर होगा, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए वो प्योर नहीं होगा। वो भी क्या, एक मिक्सचर है। व्हेन साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. Pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. ठीक है, देखिए साइंटिस्ट क्या कहता है। ठीक है, साइंटिस्ट बोलता है कि उनका अकॉर्डिंग क्या आता है कि कोई सब्सटेंस तभी प्योर हो सकता है जब उसके सभी पार्टिकल्स एक ही तरीके के। ठीक है, ओके, अब देखिए मिक्सचर। इसे एज वी लुक अराउंड we can see that most of the matter around us exists as mixture of two or more components. ठीक है, जो हमारे आसपास के, ठीक है, सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हम आसपास में देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है सी वाटर, मिनरल, सोइल। ठीक है, ये सब क्या है, मिक्सचर हो गई, हमारे आसपास दिख जाते हैं आपको। तो ये क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, अब देखिए आगे देखते हैं। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ पार्टिकल। देखिए, इससे पहले क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, उनमें क्या एक ही तरह के पार्टिकल होंगे। लेकिन मिक्सचर में क्या होंगे, अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होंगे जो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग प्योर। ठीक है, वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस। ओके, evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. ठीक है, ओके, देखिए सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो हमारा साधारण नमक होता है, ठीक है, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वही हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो अगर सोडियम क्लोराइड को पानी में हमने मिला दिया है, तो हम उसे इवेपोरेशन के प्रोसेस इसकी हेल्प से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड को हम और अलग नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। ठीक है, शुगर क्या है, प्योर मैटर है, क्योंकि उसके सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक ही जैसे हैं सभी में। ठीक है, तो वो एक प्योर पार्टिकल। लेकिन शुगर को पानी में मिला देते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चाय क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर भी मिला हुआ है, पानी भी मिला हुआ है, ठीक है, दूध भी मिला हुआ है। ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल्स आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सॉइल, मिट्टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये प्योर सब्सटेंसेज नहीं, ये क्या है, मिक्सचर है। इनमें एक से ज़्यादा प्योर आइटम्स मिले हुए हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस मे बी, इट will always have the same characteristics
properties. Therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance. ठीक है, देखिए प्योर सब्सटेंसेस का यहाँ पे लिखा है कोई भी सोर्स हो तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगी. ठीक, ओके. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, टाइप ऑफ मिक्सचर्स. देखिए अभी हमने पढ़ा है कि मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है. मिक्सचर प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं. अब मिक्सचर्स के टाइप क्या हैं, देखिए इसको एक एक्टिविटी से क्लियर करते हैं. एक्टिविटी में बता दूं, एक क्लास को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी डी. और ए बी जो ग्रुप है, ए ग्रुप है, उसको एक बी कर देंगे जिसमें 50 ml वाटर होगा और एक स्पैचुला देंगे. ठीक है, चमचा जिसको बोल सकते हैं आप, और फुल ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट देंगे, उसे घोलने के लिए कहेंगे. बी को 2 चम्मच देंगे. ठीक है, ओके. और सी और डी ग्रुप को हम क्या देंगे, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट या फिर उसके साथ कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, इनको मिक्स करने के लिए देंगे. ठीक है, देखिए जब आप ये सब करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ग्रुप्स ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का जो हमने ऊपर दिया है बनाने के लिए दिया 50 ml वाटर में, पहले ग्रुप ए को दिया है 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट और ग्रुप बी को दिया है 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, तो जब वो सॉल्यूशन जो हमें मिक्सचर मिलेगा तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. मतलब आप उसको कहीं से भी उठा के देख लोगे, कहीं से भी थोड़ा भी देखोगे तो उसमें प्रॉपर अमाउंट घुला होगा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमें मिला होगा. ठीक है, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो यहाँ पे हम होमोजेनस मिक्सचर आ जाएगा. होमोजेनस मीन्स ऐसे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, दोज हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड. ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस सॉल्यूशन. ठीक है, मिक्सचर या सॉल्यूशन भी उनको बोल सकते हैं. ठीक है, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर. इस एग्जाम्पल्स के देखिए थोड़े और क्या क्या एग्जाम्पल हैं. सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर. ठीक है, पानी में नमक घोल दिया, वो भी प्रॉपर सारे पानी में घुल जाएगा. ठीक है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाले पानी में घुल जाएगा, नीचे वाले पानी में नहीं. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे होमोजेनस मिक्सचर. ठीक है, ओके. कंपेयर द कलर ऑफ द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द 2 ग्रुप्स. ओके, ए और बी के हम जो कलर आएगा सॉल्यूशनों को उसको कंपेयर करेंगे. दो बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट. दिस शोज दैट द होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन. ठीक है, देखिए हमने पहले ए ग्रुप को क्या दिया था, 1 स्पैचुला दिया था, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, वहीं ग्रुप बी को 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया था. इट मीन्स क्या है कि उसको हमने ज़्यादा क्वांटिटी में दिया था. ठीक है, तो उसका कलर जो होगा वो ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा गहरा कलर बनेगा सॉल्यूशन का. तो इससे पता हमें लगता है क्या कि जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं इनका भी कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है. ठीक है, लेकिन एक बार जब सॉल्यूशन बन जाएगा वो यूनिफॉर्म रहेगा. ठीक, ओके. ग्रुप एंड सी डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ठीक है, जब हमने सी और डी को क्या दिया था, सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट या पोटेशियम परमैंगनेट को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाने के लिए कहा था, तो उसमें क्या पूरी तरह से वो एकदम यूनिफॉर्मली नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजेनस मिक्सचर. ओके, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स. ठीक है, सॉल्ट एंड सल्फर, इन सबको ऑयल एंड वाटर पूरा मिलते ही नहीं एक दूसरे में, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये एग्जांपल भी दिए हैं आपके. तो आपके अभी होमोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया है कि दोज मिक्सचर विच हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, दोज आर होमोजेनस सॉल्यूशन और होमोजेनस मिक्सचर. और वी कैन से दैट कि those mixture or solution which have non-uniform composition throughout the mixture, those are heterogeneous mixture. Okay, वो heterogeneous mixture है. ओके, आगे बढ़ते हैं. देखिए एक्टिविटी 2.2, इसमें क्या है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू. अगेन हम 4 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और चारों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए उनको अलग अलग, पहले ग्रुप को देंगे फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए. ठीक है, कॉपर सल्फेट के देंगे 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी. ठीक है, देखिए दोनों को कॉपर सल्फेट दिया है लेकिन
ग्रुप ए को क्या दिया है, क्रिस्टल फॉर्म में, ग्रुप बी को दिया है पाउडर फॉर्म में 1 स्पेचुलम, ठीक है। सी को दिया है चॉक पाउडर और डी को दिया है मिल्क या इंक की। और अभी इन सबको क्या है, इनको एक पानी में मिलाना होगा, ठीक है। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टे यूजिंग ग्लास और, ठीक है। सबको एक क्या है वाटर में मिलाना है और उसको घोलना है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखिए, डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू आउट द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व द फ्रंट, ठीक है। हमें क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, उससे हम जो उसकी टॉर्च का फेस करेंगे जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसकी तरफ, ठीक है। और दूसरी तरफ, ठीक है, एक तरफ से टॉर्च दिखाएंगे, दूसरी तरफ देखेंगे कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो लीव द मिक्सचर, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड कर लेना कि पाथ जो है हमें दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ लाइट जा रही है नहीं जा रही है, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा केस में क्या करना, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए उसे रख देना, एक जगह पर ही छोड़ देना बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक है। बाद में पार्टिकल्स के साथ जो हमने मिलाया है सॉल्यूशन के साथ क्या होता है वो आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके रख लेना है, ठीक है। तीसरा क्या करना है, फिल्टर द मिक्सचर को फिल्टर करना है फिल्टर पेपर लेकर, ठीक है। इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द पेपर, ठीक है। जब हम फिल्टर करेंगे तो पेपर के ऊपर कुछ बचता है, ठीक है, वो भी आपको रिकॉर्ड कर लेना है, किस सॉल्यूशन में बचता है किस सॉल्यूशन में नहीं बचता है। तो देखिए क्या होता है, जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो हमें इसमें क्या क्या मिलेगा, देखिए ग्रुप ए एंड बी हैव गोट ए सॉल्यूशन, ठीक है। हमने कॉपर सल्फेट लिया था, उसको पानी में घोला था, इससे पहले एक्टिविटी में क्या था, पानी में घुल जाएगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन पूरा यूनिफॉर्मली पानी में घुल जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो हमारा होगा सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद ग्रुप सी हैज़ गोट ए सस्पेंशन, ग्रुप सी को हमने क्या दिया था, चॉक पाउडर को पानी में जब घोलेंगे तो पूरा नहीं घुलेगा, ठीक है, पूरा नहीं घुलेगा, उसमें क्या आपको दाने दाने क्रिस्टल से आपको दिखाई देंगे, तो वो क्या होगा, उस सॉल्यूशन जो मिक्सचर है उसका नाम हम देंगे, ठीक है, मिक्सचर। एंड थर्ड, तीसरा जो ग्रुप डी को हमने क्या दिया था, मिल्क और इंक दिया था, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, उसका एक मिलेगा हमें कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। देखिए इससे पहले पढ़ा दिया मैंने हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, इट मीन्स उसके जो कंपोजिशन होगा, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे, दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स टू ईच अदर, ओके, ठीक है। देखिए इसमें एग्जांपल दिया है लेमोनेड, सोडा वाटर, ये सभी क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक लिक्विड होता है जिसमें या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस मिली हुई होगी, वो एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन नहीं, सॉलिड का भी एक सॉल्यूशन होता है, बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन जिनको हम अलॉय बोलते हैं, ठीक है। एंड गैस से सॉल्यूशन भी होते हैं जैसे एयर। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ गई है कि सॉल्यूशन में जो होमोजेनिटी होते हैं वो पार्टिकल लेवल पर होता है, मीन्स दोनों कंपोनेंट जो उसके हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे में मिल जाएंगे बिल्कुल, ओके। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, ठीक है। लेमोनेड अगर तुम नींबू पानी पियोगे तो वो हर जगह से आपको सेम ही टेस्ट देगा, ठीक है। दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, पूरे सॉल्यूशन में अच्छे से मिल गए हैं, ठीक है। अलॉय के बारे में लिखा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट्स इट्स कंपोनेंट, ठीक है। मैंने बताया कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक है हमारा, ठीक है, एक है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन एंड सेकंड सॉरी सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा सॉल्वेंट और दूसरा हो जाएगा सोल्यूट, ठीक है, याद रहेगा, ओके। The components of the solutions are that dissolve the other component
इन इट यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है यूजुअली, यानी कि जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोल लेता है, वो क्या कहलाएगा हमारा सॉल्वेंट, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा। ठीक है, पढ़ लेना आप, एग्जाम्पल दिए हैं ये आप देख लेना। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एक एक प्रॉपर्टी में बताऊंगा। सॉल्यूशन है होमोजेनस मिक्सचर, पहले बताया क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक, तो ये याद रहेगा कि क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 nm मीन्स नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। ठीक है, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नेकेड आई से, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ओके, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। देखिए, एक पहले हमने एक्टिविटी की थी जिसमें एक मैंने बोला था कि टॉर्च की लाइट को हम देखेंगे डाल के, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट की बीम जो होती है उसको स्कैटर नहीं कर सकते, इसलिए उसमें लाइट का पाथ हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये उसकी हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बताया था, देखिए इससे पहले हमने बताया था कि आपको क्या करके देखना है, एक फिल्टर पेपर लेके सॉल्यूशन को छान के देखना है, पहले की एक्टिविटी में बताया था। तो उसमें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, ए और बी ग्रुप जो बनाए गए थे, उसमें क्या फिल्टर पेपर में आपका कुछ रेसिड्यू नहीं बचेगा, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ओके, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ से सॉल्यूशन और डू नॉट सेटल डाउन, अगर हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, ठीक है, एक स्टेप उसमें ये भी बताया गया था कि आपको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, थोड़ी देर के लिए रख देना है सॉल्यूशन को, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के वो नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेटल डाउन नहीं होंगे उसके पार्टिकल। ठीक है, इट मीन्स क्या है, सॉल्यूशन उसका स्टेबल होता है। ओके, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन के बेस में देखिए इसको हम रिलेटिव टर्म में समझते हैं। यहाँ पे आइए, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने हाईलाइट जो किया पार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, तो जितना हम सोल्यूट उसमें मिलाएंगे, उसकी अमाउंट जितनी होगी, उसकी मात्रा होगी, उसके ही अकॉर्डिंग हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म। ठीक है, एक दूसरे के कंपैरेटिव है, अगर अमाउंट कम है तो कहलाएगा डाइल्यूट, अगर अमाउंट ज़्यादा है तो कहलाएगा कंसंट्रेटेड। ओके, एक एक्टिविटी दी है सेम। अब इसमें हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। is the amount of salt and sugar of or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature at the same। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम सॉल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड कोई भी सॉल्यूशन ले, तो जितना अमाउंट हम घोल सकते हैं उसमें क्वांटिटी इतनी घोल सकती है, वो एक टेम्परेचर पे सेम रहती है। देखिए इसका क्या है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व्ड एज मच सोल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि एक सॉल्यूशन सोलवेंट में हम कोई सोल्यूट मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना वो अपने आप को उसमें घोल सकता है, जब वो घोल लेगा पूरा उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दूसरे उसमें मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, कि क्या है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एट ए गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है, इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी कितनी होगी, कि जितना अमाउंट उसमें मिल सकता है एट दिस टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक ही टेम्परेचर पे होगा, हमें टेम्परेचर घटाना बढ़ाना नहीं है। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड
इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये सैचुरेशन लेवल है किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्वेंट का, तो अगर आप उससे कम मात्रा में मिलाओगे सोल्यूट को तो वो अनसैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, ओके, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं, अलग अलग सब्सटेंसेज है और हमने अलग अलग सोल्यूट मिला रहे हैं उनमें, तो उनकी सोल्यूबिलिटी डिफरेंट होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन सब्सटेंसेज इन ए गिवन अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, अभी पूछा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अमाउंट है कि कितना अमाउंट सोल्यूट का हम सोलवेंट में मिला सकते हैं। ठीक है, मास और वॉल्यूम, ठीक है, या तो मास से लेंगे या वॉल्यूम से लेंगे। ओके, ठीक है, देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बट देयर विल बी। ठीक है, देखिए तीन मेथड हैं, अलग अलग मेथड से दर्शाया गया है कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ओके ओके, देखिए पहला मेथड क्या है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे दिया, हम क्या लेंगे, पहले मास ऑफ सोल्यूट लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे इनटू 100। तो मास बाई मास यानी दोनों का, हमें नेम से क्लियर हो रहा है कि दोनों कंपोनेंट्स का, सोल्यूट और सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिला देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो दोनों का हमें क्या लेना है, मास लेना है। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड क्या है, मास बाई वॉल्यूम। इसमें क्या है, सोल्यूट का मास लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। नेम से ही क्लियर हो जा रहा है आपको। ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यानी दोनों का हमें क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। तो इसी एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप खुद से सोल्व करेंगे। इसमें सोल्यूट का वेट दिया है, सोलवेंट का वेट दिया है, तो हमें सॉल्यूशन का वेट कैसे मिलेगा, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये अभी आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, देखना कैसे, और इसमें एक कंसंट्रेशन का वो दिया गया है मेथड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ द सस्पेंशन। ठीक है, देखिए मैं इससे आपको बताना कि हमने पहले पढ़े थे हेट्रोजेनस और होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, उनके पार्टिकल अभी किस तरह से घुलता है कोई सोल्यूट किसी उसमें। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कैसे मिक्स होते हैं, ये तीन तरह के हो जाते हैं हमारे। ठीक है, एक हो गया सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन, तीसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जिनको सोल भी बोलते हैं। ओके, तो व्हाट इज ए सस्पेंशन, नॉन होमोजेनस सिस्टम। ठीक, ये टर्म जो आ रही है मैंने हाईलाइट भी की है, इनको आप ध्यान में रखिए। नॉन होमोजेनस, सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनस। ठीक है, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो उसमें क्या था, लिक्विड लिक्विड में मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या है, सॉलिड लिक्विड में मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो ये होगा ठीक है, दूसरे इसमें ए सस्पेंशन, दूसरे वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन दी है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सम सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। ठीक है, डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। ठीक है, उसमें ही घूमते रहते हैं लेकिन पूरी तरह से घुलते नहीं है। विजिबल टू द नेक्ड आई। ठीक है, जब उसमें पूरे तरह से घुल नहीं जाते हैं तो हमें नेक्ड आई से उनको देखा जा सकता है। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी आई थी, तो इसी में भी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दिया। हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ओके, इसके बाद क्या है, नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, जब पार्टिकल्स उसमें घुलते नहीं हैं तो सस्पेंडेड रहते हैं, हमें नेकेड आई से उनको हम देख सकते हैं। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ठीक है, इसमें क्या था, देखिए होमोजेनस में पार्टिकल मिल जाते हैं तो बीम ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, वो स्कैटर नहीं कर पाते। ओके, लेकिन इसके पार्टिकल स्कैटर करते हैं। ओके, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। मैंने बताया था कि क्या अनडिस्टर्ब अगर एक्टिविटी में हमने बोला था कि एक्टिविटी आप सॉल्यूशन को थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, रख दीजिए एक साइड में, तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता लेकिन सस्पेंशन में ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि सस्पेंशन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके,
दे कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रॉम मिक्सचर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, जस्ट अपोजिट है सॉल्यूशन का, जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसमें फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकते थे, इसमें सेपरेट किए जा सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, ठीक है, जब पार्टिकल की वजह से ही जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर हो रही थी, तभी उसका पाथ हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तो हमें बीम ऑफ लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, तो हमें पाथ उसका दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखिए इसका तीसरा पार्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल भी बोलते हैं, ओके, सोल भी बोलते हैं। देखिए इससे पहले जब एक्टिविटी मैंने कराई थी 2.2 एक्टिविटी में, ठीक है, उसमें ए बी सी डी 4 ग्रुप बनाए थे। ए बी क्या उनके पास क्या आता है, सॉल्यूशन आता है, ठीक है। सी के पास जिसमें चॉक पाउडर मिलाया गया था वाटर में, वो क्या होता है, सस्पेंशन होता है। एंड थर्ड जो डी वाला ग्रुप था उसमें मिल्क और इंक दिया था मिलाने के लिए, तो उनसे जो हमें मिलेगा वो हमारा कैसा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, देखिए आपका सॉल्यूशन था एक तरफ, ओके, एक तरफ आपका सॉल्यूशन था और दूसरी तरफ आपका सस्पेंशन है, तो इनके जो बीच का है वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बीच में क्या होगा, आप इसकी प्रॉपर्टी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी किसकी है थी, ये सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस, ठीक है। हमें क्या लगता है कि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो हमें क्या लगता है कि होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन नहीं, द मिक्सचर इज कैसा है हमारा, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। प्रॉपर्टीज किसकी है, ये हमारे सस्पेंशन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिल्क, ओके, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल साइज है तो उन्हें नेकेड आई से नहीं दे सकते हैं, लेकिन दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर ए बीम को स्कैटर कर सकते हैं। तो दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसमें हैं। स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था उसके नाम पे इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कर दिया गया है कि बीम ऑफ लाइट का स्कैटर होना, पार्टिकल से बीम ऑफ लाइट का स्कैटर होना हमारा क्या कहला दिया गया है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा कि अगर आप रूम में हो अंधेरे में और एक छोटी सी जगह से कहीं से लाइट आ रही है तो आपको बिल्कुल उसका पाथ क्लियरली दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि रूम में जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, उनसे लाइट स्कैटर होती है और आपको पाथ विजिबल होता है, ठीक है, ठीक है। और आपने कहाँ देखा होगा टिंडल इफेक्ट, एक घने जंगल में, डेंस जंगल में होता है, जहाँ पे डस्ट या मिस्ट द्वारा जो लाइट है उसका पाथ क्या होता है, लाइट स्कैटर होती है, जिससे उसका पाथ पूरा विजिबल होता है, ठीक है। फिगर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, तीनों की प्रॉपर्टी देखना, प्रॉपर्टीज तीनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद करनी है। हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, होमोजेनस दिखता है लेकिन होता नहीं है, होता एक्चुअल में हेट्रोजेनस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए उनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर, ठीक है, लेकिन उनसे लाइट स्कैटर हो सकती है और उनका पाथ विजिबल होगा। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, जब उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो सेटल डाउन नहीं होंगे, जैसे सॉल्यूशन में होता था, ठीक है। तो ये स्टेबल सॉल्यूशन, स्टेबल होता है, ओके ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक स्पेशल प्रोसेस लिया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। आगे चलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के हमने कंपोनेंट जैसे सस्पेंशन और सॉल्यूशन में होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलिएंट, ठीक है। इसमें भी इसके दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स फेज, ठीक है। कौन कौन से होंगे, डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, जो सोल्यूट जैसा कंपोनेंट होगा वो कैसा कहलाएगा, डिस्पर्स फेज, ठीक है। और जो सोलवेंट जैसा कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा आपका डिस्पर्सिंग मीडियम्स, ठीक है। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द स्टेट
सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स फेज की स्टेट के अकॉर्डिंग कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, देखें यहाँ पे इसको दिया गया है, एक तरफ आपके कॉलम में दिया गया है क्या, डिस्पर्स फेज दिया गया है पहले कॉलम में, दूसरे में डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इनकी स्टेट दी हुई है एक्चुअल में, ठीक है, कि वो कौन सी स्टेट में है, तो इस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है। देखिए अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड है, ठीक, और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एरोसोल। ठीक है, इसके एग्जांपल है स्मोक, क्लाउड, मिस्ट। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसी तरह से सारे क्लासिफाइड किए गए हैं, एक बार जब देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, अब इनको सेपरेट कैसे करते हैं। ओके, मैं हाईलाइटेड पार्ट पढ़ रहा हूँ। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। अब कोई पूछे कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों हम उनको अलग अलग कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की साइंटिफिक स्टडी के लिए, ठीक है, उसकी विशेषताएं जानने के लिए या कुछ प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, अपने दूसरे कंपोनेंट में जो दूसरा कंपोनेंट है उसका, उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो उनको फिजिकल मेथड से हम डिफरेंट अलग अलग कर सकते हैं। देखें, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है, हैंड पिकिंग से, ठीक है, ओके। लेकिन होमोजेनस मिक्सचर को हम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये हमें अब आगे देखना है। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू इंक। ठीक है, तो एक जो डाई इंक होती है, इंक कैसे बनती है, इंक एक्चुअल में वाटर में डाई मिलाया जाता है, डाई एक कलर्ड कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो उसको सेपरेट कैसे करें, देखिए वो कैसे, इंक आपने देखा होगा तो कम्प्लीटली होमोजेनस होता है। ठीक है, उसको आप हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या एक्टिविटी की है, एक ग्लास में क्या लिया है आपने, सॉरी एक चाइना डिश लिया है, वॉच ग्लास, इसमें क्या लिया है आपने, इंक लिया है, नीचे एक बॉइलिंग वाटर लिया है जिसमें, सॉरी एक बीकर लिया है जिसमें वाटर डाला हुआ है, नीचे ओके, नीचे ये क्या आपका बर्नर हो गया। ठीक है, ये बर्नर हो गया, तो इससे क्या होगा, एक्टिविटी मैं स्टेप वाइज नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना। जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर बॉयल होगा, वाटर बॉयल होगा तो उससे क्या निकलेंगे, स्टीम, स्टीम में हीट होती है। ठीक है, आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था। तो ये इसको जब गर्म करेंगी तो इसमें से वाटर जो है, मैंने क्या दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक डाई और दूसरा होता है वाटर। तो जब इसमें हीट पड़ेगी तो वाटर जो है वो क्या होगा, आपका वेपर के रूप में, ठीक है, निकलने लगेगा। तो लास्ट में जब हमारे पास क्या बचेगा, जब सब वाटर निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा डाई। ठीक है, इस मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। ठीक है, thus वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट solvent from its non volatile solute by the method of evaporation। ठीक है, देखिए ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है, थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे कि हम एक इवेपोरेशन के मेथड से, ये हमने कौन सा मेथड अपना आजमाया था, इवेपोरेशन में क्या कर सकते हैं हम, किस चीज़ को अलग कर सकते हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट यानी सोलवेंट अगर वोलेटाइल है, जैसे वाटर वोलेटाइल था, वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो हम इवेपोरेशन की हेल्प से उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, आपने देखा होगा मिल्क से क्या निकाली जाती है, क्रीम निकाली जाती है। जो दूध का काम करते हैं, दूधिया होते हैं गाँव में, ये क्या करते हैं, मिल्क से क्या करते हैं, क्रीम निकालते हैं। तो क्रीम कैसे निकाल जाती है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। याद आ रहा होगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। दीज आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, आपको बताया था कि किस प्रोसेस से
सेपरेट होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे सेंट्रीफ्यूगल हम प्रोसीजर अपना रहे हैं, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन द स्पन रैपिडली। जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो उसके जो डेंसर पार्टिकल है, जो हैवी पार्टिकल है, भारी पार्टिकल है, वो क्या हो जाएंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे। इससे हम क्या उनको सेपरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये मेथड, यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ठीक है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट को करने के लिए, डेयरीज में, होम में बटर निकालने के लिए क्रीम से, ठीक है। यूज़ इन वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सुखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे भी इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल एंड मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो इनका मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा। इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं, जो एक दूसरे में, दो लिक्विड एक दूसरे में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ठीक, वे हो जाएंगे इमिसिबल, ठीक है। ये लिक्विड के लिए टर्म यूज़ किया गया है, जैसे सॉलिड के लिए क्या होता है कि ये इसमें सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल यूज़ करते हैं, ऐसे ही इमिसिबल जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, मिसिबल जो मिक्स हो जाएंगे। अब दो इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर आपस में नहीं मिलते हैं, तो दीज आर इमिसिबल लिक्विड। ओके एक्टिविटी आप देख लेना, देखिए इसमें क्या है, ये एक ठीक है, ये कीप लेंगे इस तरह से। देखिए एक इसमें क्या है, ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें क्या हमने केरोसिन ऑयल लिया है और वाटर लिया है, ठीक है। दो इमिसिबल लिक्विड है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, और नीचे एक स्टॉप कोक कर दिया है और एक ये नली निकालती है। ये देखिए इमिसिबल क्यों होता है, क्योंकि इनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जो हैवी है वो नीचे आ जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर चल जाएगा, बिल्कुल सेपरेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉप वॉच को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे तो हमारा क्या वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, और हम ऑब्जर्व करते रहेंगे कि जब तक वाटर निकलेगा तब तक हम इसको ओपन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको जैसे ही वाटर ख़त्म हो जाएगा तो इसको को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे ही क्लोज़ हो जाएगा हम नीचे से जिसमें वाटर कलेक्ट कर रहे थे उस बर्तन को हटाएंगे और दोबारा से इसको ओपन करेंगे स्टॉप कोक को ओपन करेंगे तो हमें केरोसिन फिर से हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से क्या होगा, ये अलग होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। ओके एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होते हैं, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर सेपरेट करने के लिए, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय मेथड ऑफ स्लीव एंड द मोल्टन आयरन, ठीक है। जब हमारी फर्नेस होती है, ठीक है, लोहे की भट्टियाँ होती है जहाँ पे लोहे को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ क्या है उसको मोल्ट किया जाता है पहले, तो उसमें कुछ गंदगियाँ होती हैं, स्लैग्स होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके पीछे देखिए प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन दियर डेंसिटीज़। मैंने बताया ना अलग अलग डेंसिटीज़ होती हैं, इसलिए वो लेयर में चेंज हो जाते हैं, अलग अलग लेयर में हो जाते हैं और हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके नाउ हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर, साल्ट एंड कैम्फर के हम सॉल्यूशन को कैसे अलग कर सकते हैं, उनके मिक्सचर को, सॉरी, ठीक है। देखिए अभी देखते हैं, हाईलाइट पार्ट करते हैं। टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। अभी आपको वर्ड आ गया सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट, इस पे ध्यान देना। सब्लिमेट क्या है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वोलेटाइल, ठीक है, एक से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, वोलेटाइल, ठीक है, फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज, तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे हम यहाँ पे, सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में गैस हो जाए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सब्लिमेशन, लिक्विड में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको एक्टिविटी मैंने पहले भी बताई थी, इसमें कैसे सेपरेट करेंगे इसको, इससे पहले चैप्टर। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पार्ट 1 को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे के पार्ट को पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी कोई डाउट है आपको तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियो जो है सबसे पहले मिल जाए।
नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।